दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जब लोग सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें अपने कामों में लगे रहने देना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म योग का सार बताते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर आशा, ममता और मानसिक संताप से रहित होकर युद्ध यानी अपना कर्तव्य कर। दोस्तों, इस श्लोक का सार यह है कि अपने कर्तव्य यानी अपने कर्म को आसक्ति और बिना स्वार्थ के हमेशा अपने कामों में निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर से आशा, ममता और मानसिक लगाव को छोड़ना पड़ेगा। इसको आप सफलता का कुंजी माने या लक्ष्मण रेखा, जब तक पार नहीं करोगे तब तक सफल आदमी नहीं बन पाओगे। जी हाँ, सफलता हमेशा त्याग मांगती है। आप कितना बड़ा और क्या त्याग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप सफल होंगे या असफल। इसलिए आपका काम या चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अपने कर्तव्य को पूरा झोंक दो। अपने कर्म को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्म के फल से लगाव मत रखो, सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ऐसा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा। यह सक्सेस पाने का सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो मनुष्य दोष दृष्टि यानी अपने ईर्ष्या से मुक्त होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का पालन करते हैं, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म करते हैं और अपना फल ईश्वर या भगवान को सौंप देते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप अपने कामों को सिर्फ करते हैं और उसके परिणामों या फल की आशा भगवान पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में जो इंसान की चिंता होता है फल को लेकर, वह खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ लिया है जिससे 80% लोग रिजल्ट को लेकर उदास रहते हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपने सही जगह और सही तरीकों से मेहनत कर दिए हैं तो रिजल्ट भी सही ही आएगा। फालतू में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन और हम सभी को यह समझा रहे हैं कि सही जगह और सही तरीकों से सिर्फ कर्म करो। फल या रिजल्ट का चिंता मुझ पर यानी भगवान पर छोड़ दो। ऐसा जो लोग करते हैं उनका हमेशा तरक्की होता है। वे अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। और साथ ही इस श्लोक से यह भी समझाया गया है कि भले ही कोई साधना में कच्चा क्यों न हो, लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव और श्रद्धा से कर्म योग का पालन करता है तो वह कर्म के चक्र यानी जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह बात उनके लिए कहा गया है जो दिन भर सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए पूजा या साधना करते हैं, लेकिन मन ही मन सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग कर्म के चक्र से यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उनका आना जाना हमेशा लगा ही रहता है।
उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनका संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो। यानी इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यावश मेरे इस मत यानी निस्वार्थ कर्मयोग की अपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान में मोहित, विवेकहीन और अपने आप में ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। यानी दोस्तों, वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपने अहंकार में ही जीते हैं। वो ना तो रूल फॉलो करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। अपने अहंकार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से हमें और आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए।